हाँ जी, आज जो केस है हमारे पास वो बेसिकली एफआईआर और एंटीसिपेटरी बेल जो प्री अरेस्ट बेल होती है, अरेस्ट होने से पहले जो ज़मानत एडवांस में मिल जाती है, ठीक है? उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। तो इन दोनों टॉपिक से संबंधित केस है, इम्पोर्टेंट केस है जी। और इम्पोर्टेंट 2-3 हेल्ड आए हैं, ठीक है? वो आप फैक्ट्स के साथ देखो समझेंगे। पहले फैक्ट्स अगर आपको पता होएगी, कहानी पता होएगी, तो फिर आपको पॉइंट समझ आएगा भी हुआ क्या है, ठीक है? तो उसमें डिसाइड क्या किया है लीगली। तो केस का नाम है जी कुलदीप सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। केस रिलेट करता है एक एफआईआर और दूसरा ग्राउंड ऑफ एंटिसिपेटरी बेल के साथ। ठीक है? ग्राउंड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। हाँ, तो एक बार फैक्ट्स जान लेंगे, फिर सारी बात पता लग जाएगी। इन दिस केस देयर वाज़ टेंशन और ए पॉसिबल फाइट बिटवीन 2 ग्रुप्स, वन फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। तो 2 ग्रुपों के बीच पंजाब पंजाब का केस है। 2 ग्रुपों के बीच जो है लड़ाई जो है वो छिड़ने वाली थी। तो एक ग्रुप जो है वो एससी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता था। Then the police officer went to the spot just to calm things down and settle the dispute peacefully. तो पुलिस वहाँ पे जाती है जी, ठीक है? उनका मैटर सॉर्ट आउट करवाने के लिए, जैसे नॉर्मल ड्यूटी देखी जाती है एज़ ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है? कि भाई लड़ाई ना हो, आगे ना बढ़े, ठीक है? कोई क्रिमिनल केस वगैरह ना बने। लाइक मेंटेनिंग द पीस, हाँ, पीस मेंटेन करने के चक्कर में वो पुलिस के पास पावरें होती हैं और प्रिवेंटिव एनी क्लैश, ताकि क्लैश ना हो कोई। While the officer was there on official duty to handle the situation, he personally saw and heard that the accused persons using caste-based abusive words against the SC members. जो हायर कास्ट कम्युनिटी थी, वो एससी मेंबर के ऊपर जो है वो गाली-गलौच स्पेशली रिगार्डिंग द एसेज वो करने लगी और फायरिंग-फुयरिंग भी हुई थोड़ी बहुत, ठीक है? तो काम बढ़ गया कहने का मतलब, करवाने गए हैं शांति वहाँ पे और वहाँ पे जो है काम बढ़ता दिख रहा है। देन आफ्टर एन एफआईआर वाज़ रजिस्टर्ड अंडर द एससी एंड एसटी एक्ट 1989। तो इस एक्ट के अंदर वो कार्रवाई वो अपर कास्ट वाली कम्युनिटी के ऊपर करेगी, ठीक है जी? फॉर अलेज्ड कास्ट बेस्ड अब्यूज एट मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी कि भाई आपने शेड्यूल कास्ट को लेकर वो गाली गलौज क्यों करा है, ठीक है? तो इस एक्ट के अंदर एफआईआर पुलिस द्वारा काट दी जाती है। करवाने तो गए थे शांत, अब वहां पे ऐसा माहौल देख के जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर ली अंडर दैट एक्ट and the FIR was lodged based on the statement of a police officer who personally witnessed the incident। और ये खास बात यहाँ पे ये है कि वो एफआईआर लिखवाई भी पुलिस ऑफिसर नहीं थी, ठीक है ना? मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो एक पुलिस ऑफिसर जो है एसएचओ को देता है, तो एसएचओ एफआईआर लॉन्च कर लेता है नॉट ऑन द डायरेक्ट कंप्लेंट फ्रॉम द अलेज्ड विक्टिम। मतलब विक्टिम ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई है, जो एससी कम्युनिटी के पर्सन हैं, उन्होंने नहीं लिखवाई। वो वहाँ पे माहौल देख के बस जो देखा पुलिस ने, तो पुलिस ने ही, ठीक है, एफआईआर जो है वो लिखवाई है। मतलब इन्फॉर्मेंट जो केस में बन रही है, वो पुलिस बन रही है जी, पुलिस ऑफिसर एंड द एक्यूज्ड सॉट एंटिसिपेटरी बेल। अब इसके बाद देखो आफ्टर एफआईआर क्या होता है? द एक्यूज्ड सॉट द एंटिसिपेटरी बेल व्हिच वाज़ ग्रांटेड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्राइमरली doubting the FIR's genuineness, authenticity due to its being based on the police statement rather than victim complaint। अब एंटीसिपेटरी हाई कोर्ट में अप्लाई करी जाती है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये ग्राउंड बनाते हुए कि भाई ये वाली जो एफआईआर इस केस में काटी गई है वो एससी एंड एसटी एक्ट के अंदर, वो एक पुलिस ऑफिसर के बयान पे काटी गई है। इसमें इन्फॉर्मेंट पुलिस ऑफिसर है जी, इस कारण से हमारे को जेन्युइननेस थोड़ी-सी कम लग रही है, तो इस वजह से हम उसको प्री अरेस्ट बेल जो है, वो दे देते हैं। ऐसे हाई कोर्ट ने ज़मानत कर दी एडवांस में, दैट इज़ नोन एज़ एंटीसिपेटरी बेल एंड देन आफ्टर द स्टेट अपील्ड, स्टेट मतलब विक्टिम की तरफ से, ठीक है? क्योंकि इससे विक्टिम को नुकसान है सीधा-सीधा, एक्यूज़ को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। तो देन विक्टिम की तरफ से जो स्टेट है, स्टेट अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल कैंसल द एंटीसिपेटरी बेल, व्हिच कैंसल द
एंटीसिपेटरी बेल। तो स्टेट ने कहने का मतलब अपील लगाई सुप्रीम कोर्ट के पास कि एंटीसिपेटरी बेल ये तो गलत दे दीजिए इस पे। तो एक पुलिस के बयान पे एफआईआर लिखी जा सकती है नॉर्मली, ठीक है? तो ऐसे ग्राउंड कंसीडर एंटीसिपेटरी बेल का नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात तो ठीक है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल जो हाई कोर्ट ने दी थी, वो कैंसल कर दीजिए इस केस के अंदर, ठीक है? तो अगर ये आप जजमेंट पढ़ेंगे, तो बिल्कुल लास्ट लाइन्स जो हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये कैंसल करी जाती है और 15 दिन के अंदर जो है, वो सरेंडर करे एक्यूज़्ड, ठीक है? चलो, आगे चलते हैं। तो अब कहानी आपको क्लियर है सारी? इसमें 3 पॉइंट जो हैं, वो निकल कर आ रहे हैं सामने, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट कि पुलिस कैन रजिस्टर द एफआईआर इवन इफ दे वेंट टू द प्लेस ओनली टू सेटल द डिस्प्यूट। एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है कि अगर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करवाने जा रही है पुलिस, तो फिर एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती। डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करवाने चाहे जा रही है, अगर वहाँ पे कोई ऑफेंस होगा, तो देन वही एफआईआर नॉर्मली रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। भी जिस काम के लिए गए हैं, वो ही काम करके आना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं तीनों पॉइंट। एफआईआर रजिस्ट्रेशन ऑन द पुलिस स्टेटमेंट इज़ वैलिड एंड पॉसिबल। उसी पे शक कर रही थी हाई कोर्ट, ठीक है? कि पुलिस स्टेटमेंट के बेसिस पे एफआईआर काटी है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर जो रजिस्टर करी गई है पुलिस स्टेटमेंट के बेस पे, वो वैलिड होती है और ऐसा हो सकता है और होता भी रहा है। हिस्ट्री में कोई ऐसी नई चीज़ तो है नहीं। सो एन एफआईआर कैन नॉट बी डाउटेड और ट्रीटेड एज़ सस्पिशन मेयरली बिकॉज़ इट इज़ रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन ए पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ द कंप्लेनेंट्स या विक्टिम्स डायरेक्ट कंप्लेंट, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है भी ह हमेशा हर केस में कंप्लेंट कंप्लेनेंट आए, ठीक है? या विक्टिम पार्टी आए, जिसको नुकसान हुआ है। पुलिस भी दे सकती है, कोई आम बंदा भी दे देता है, कोई भी दे सकता है, ठीक है? तो पुलिस भी आम पर्सन में काउंट होती है, तो इस वजह से इन्फॉर्मेंट कोई भी बन सकता है। अब जो रेड वाले केसेस होते हैं या ड्रग्स वाले केसेस होते हैं, तो उसमें पुलिस ही बनती है मोस्टली इन्फॉर्मेंट जो है, ठीक है जी? एफआईआर के अंदर इन्फॉर्मेंट पुलिस ही होती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट सच ए फैक्ट जो ऊपर सेकंड वाला डिस्कस किया सच ए फैक्ट इज नॉट ए ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग द एंटीसिपेटरी बेल और आपने इसके बेस पे एंटीसिपेटरी बेल दे दी ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि ठीक है पुलिस की स्टेटमेंट के बेसिस पे एफआईआर कटी थी और आपने इसी को ग्राउंड बना के इसी पे एफआईआर पे शक करके आपने एंटीसिपेटरी बेल दे दी तो ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए पॉइंट हो गया ठीक है द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट made a mistake by giving too much importance to the fact that the FIR was based on the police officer's statement, not the victim's own complaint. So this is not a valid reason to grant the anticipatory bail. क्लियर है जी तीनों पॉइंट क्लियर है ठीक है जी थैंक्स